पहले पेट भर ले तब अपना। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में जो आज के समय में सबसे अच्छा व्यापार है, सबसे अच्छा काम है, आप किसी भी जगह पर है, और इतना अच्छा इसीलिए भारत सरकार ने जिसको रिकॉग्नाइज किया, कानून बनाया। 2021 में दिसंबर महीने में सरकार ने उस कानून को पार्लियामेंट में मोहर लगा दिया। भारत के बहुत सारे यूनिवर्सिटी में इसकी पढ़ाई होने लगी, डिग्री लेकर के लोग निकलने लगे। इसी कारण से कि एक इस तरह की चीज़ें हैं जिससे कि सबकी भलाई हो सकती है और सब इसमें कुछ न कुछ अपनी ज़िंदगी को बदल सकता है। और एक बात और, अभी जितने लोग इसमें मेंबर हैं, जिसने भी कार्ड बनाया है डीएक्सएल के अंदर में, आपको आपका मैट्रिक का मार्कशीट मांगा गया है? नहीं। 8वां पास का डिग्री मांगा गया है? नहीं। लेकिन आने वाले 4 साल के बाद, 5 साल के बाद डीएक्सएल ऐसी कुछ कंपनी होगी जो आपसे सर्टिफिकेट मांगेगा कि आपके पास में डिग्री या डिप्लोमा नेटवर्क मार्केटिंग में है या नहीं है, क्योंकि उसकी पढ़ाई हो रही है। अच्छा, आप जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमको भी लेकर के, हम भी उसमें शामिल हैं। अगर हमने इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई नहीं की है तो कोई इंजीनियर का नौकरी देगा? नहीं। अगर हम किसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई नहीं किए हैं तो कोई हमको डॉक्टर बनाएगा? नहीं। उसी तरह से अगर आपके पास नेटवर्क मार्केटिंग की डिग्री नहीं है तो आप किसी अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग में जो काम अभी कर रहे हैं वो आज से 5 बरस के बाद नहीं कर पाएंगे। वहाँ जो यहाँ पर अभी सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है, लेकिन मांगा जाएगा, क्योंकि समय बदल रहा है। और इसलिए ये समय बदल रहा है कि ये जो चीज़ है सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में। पहले अभी भी आएगा वो 2 टांग वाला, मेंबर बनाओ, पैसा डालो, ये करो, वो करो, अभी भी लोग आएंगे। लेकिन कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों को सरकार ने और दुनिया ने रिकॉग्नाइज किया है। तो आप लोग अच्छे जगह पर हैं कि गलत जगह पर हैं? अच्छे जगह पर हैं। अब इस अच्छे जगह पर अच्छी तरह से आगे बढ़ने के लिए एक, और अगर यहाँ नहीं पर भी है तो जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हमेशा से 300 का जरूरत है। 100 समझ रहे हैं? ये 100 समझते हैं ना? ये 100 फिर 100 और फिर 100। ये 300 अगर आपके पास नहीं है या आप करना नहीं चाहते हैं तो आपकी जिंदगी को आपको कोई भी नहीं बदल सकता है। कोई भी नहीं बदल सकता है। लोग सोचते हैं भगवान बदल देगा, ऊपर वाला बदल देगा, नहीं बदल सकता। आप अपनी जिंदगी अपने आप बदलेंगे, लेकिन आपको ये 300 को समझना पड़ेगा। हाँ, पहला 100 है सपना। पहला 100 है सपना। कौन कौन रात में सपना देखता है? सब लोग रात में सपना देखता है, लेकिन दिन में किसी ने सपना देखा है? देखते हैं सर। बिना सोए हुए सपना देखा है? तो वो सपना जो बिना सोए हुए देखते हैं, पहला 100 से होता है सपना। सिर्फ सपना देख लेने से, अभी जैसे कि लखन जी बता रहे थे कि कोई मित्र बता रहे थे कि हवाई जहाज में विदेश जाने का एक सपना है, और ये सपना देख लिया, ये सपना मन के अंदर में रख लिया, तो हवाई जहाज से पहुंच गया विदेश? हाँ, नहीं। उस सपना को पूरा करने के लिए दूसरा 100 चाहिए, जिसको बोलते हैं संकल्प। हाँ, करेंगे। पहला क्या देखा? सपना, फिर देखा संकल्प। सपना देख लिया, उसके बाद एक संकल्प लिया, निर्णय लिया, जरूर करेंगे। सिर्फ निर्णय ले लेने से हो जाएगा? नहीं। तब आएगा तीसरा 100, और उस तीसरे 100 का नाम है हम अभी मीटिंग शुरू होने से पहले क्या बता रहे थे? अपना संघर्ष। हमने कितना इसमें संघर्ष किया है।
आपका सपना देखना जरूरी है। सपना देखने के बाद एक संकल्प लेना जरूरी है, और जब उस संकल्प को लेंगे तो संघर्ष तो होगा ही होगा। होता है नहीं होता है? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरी जिंदगी के अंदर में किस तरह से परिवर्तन आ जाए कि छूमंतर हो जाए। तो सुना है कि चिराग से जिन्न निकलता है, हुकुम मेरे आका। हाँ, अलाउद्दीन का चिराग वो दिया से सीरियल उरियल में दिखाता है, कहानी में पढ़ा है। अगर आपके पास में वो चिराग पहुंच जाए तो जिन्न निकल जाएगा। जिन्न को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको घिसना पड़ेगा। जिन्न भी निकलेगा जब तक वो चिराग को घिसेंगे नहीं। तो अगर आपने सपना देखा और एक संकल्प लिया है तो संघर्ष तो होगा ही होगा। संघर्ष होगा, बगैर संघर्ष की जिंदगी नहीं चलेगी। लेकिन आप किस तरह से संघर्ष कर रहे हैं, आपका संकल्प क्या है और सपना किस दिशा में जा रहा है, उसको देखना पड़ेगा। उसके पहले अभी हम बता रहे थे कि एक हमारे मित्र आए यहाँ पर, बोले कि उनको कुछ पता नहीं है लेकिन 5,000 रुपया आ गया। हमने कहा कि ये गलत है। जितने हमारे पुरुष मित्र हैं या फिर आप लोग भी, कभी भी हमारे साथ भी जिंदगी में ऐसा घटना घटा है कि हमको कहीं जाना है, कहीं जाना है और वो जगह भी पता है कि कहाँ जाना है, लेकिन रास्ता पता नहीं है। तब फिर क्या होता है कि जैसे आप रोड पर जा रहे हैं, तो जैसे हम रांची से चले और हमको मांडर आना है, तो हम अपने घर से निकले, फिर 4 लेन पर चढ़े और मांडर आना है ये हमको पता है, लेकिन किस रास्ते से जाना है। तो अचानक हम उतर गए पिठोरिया की तरफ, अचानक हम हाईवे से उतर गए कांके की तरफ, पहुंच पाएंगे? आना था मांडर और किस रास्ते पे चले गए? पिठोरिया, ठाकुर गांव, उधर रास्ता में भटक गए। कभी कभी अगर हमको रास्ता सही पता नहीं है तो मोटरसाइकिल किसी भी रास्ते में घुस जाता है। अरे ये कहाँ आ गए? नहीं ये रास्ता गलत है, फिर वापस चलते। होता है होता है। और उस समय स्थिति क्या होता है, क्योंकि अगर मोटरसाइकिल से जा रहे हैं तो उसमें पेट्रोल कम है, डर ये लगता है कि कहीं पेट्रोल खत्म हो गया तो रास्ता भी ठीक से पता नहीं है और मांडर पहुंच भी नहीं पाए और पेट्रोल खत्म हो गया। होता है होता है। उसी तरह से ये जिंदगी जो ऊपर वाले ने दिया है, कहाँ जाना है ये पता हो भी जाता है, फिर भी रास्ता नहीं पता है, तो अचानक पेट्रोल खत्म हो गया। पेट्रोल खत्म होने के बाद क्या होता है? बंद हो जाता, सीधा खत्म। तो जितने लोगों का पेट्रोल खत्म हो जाता है और वो जगह पे, रास्ते पे, स्थान पे नहीं पहुंच पाते हैं, उसके पीछे एक ही चीज कारण है कि उनको रास्ता पता नहीं। संकल्प तो लिया, सपना तो देखा, संघर्ष भी किया, लेकिन रास्ता पता नहीं। और वैसे लोगों का समाज में, गांव में, देश में कोई नाम लेने वाला नहीं होता। और अपने पीछे जो जिंदगी छोड़ करके जाते हैं, जो बच्चों को छोड़ करके जाते हैं, वो भी कुछ ढंग का चीज नहीं। अक्सर लोगों को ये चीज, पैसा सबको कमाना है, स्वस्थ सबको रहना है, विदेश यात्रा सबको जाना है, सपना सबने देखा, संकल्प भी लिया, अब संघर्ष करने के लिए भी आ गए कि हाँ विदेश जाने के लिए, लेकिन रास्ता पता। सबको पक्का का घर बनाना है, सबको गाड़ी लेनी है। अभी थोड़ी देर पहले राजू से बात हो रही थी, इनका बेटा बोलता है हमारे लखन जी की इतनी बड़ी गाड़ी है, वो एक्शन से आया है, और भी बड़ी गाड़ी होगी, आप लोगों की भी गाड़ी। तो इनका छोटा सा बच्चा बोलता है ये छोटा गाड़ी है, हमको बड़ा गाड़ी लेना है। इनका छोटा बच्चा को वो गाड़ी छोटी लग रही है, अच्छे लोगों के पास वो गाड़ी नहीं है और वो छोटा लग रहा है। अभी बाहर में बैठ के बात कर रहे थे। अब उसका है कि बड़ा गाड़ी लेना है, उसको सपना है, संकल्प भी लिया है, संघर्ष भी करेगा, लेकिन किस रास्ते से इससे बड़ी गाड़ी आएगी अगर उसको वो पता नहीं होगा तो कभी बड़ी गाड़ी खरीद सकेगा? आपको स्वस्थ रहना है, आपको बीमार नहीं पड़ना है, आपको अच्छी चीजें चाहिए, आपको बढ़िया पैसा चाहिए, अच्छा बैंक बैलेंस चाहिए, रास्ता पता नहीं। तो क्या क्या चीज पहले करना पड़ेगा? सबसे पहले सपना देखना पड़ेगा। बगैर सपना देख, हाँ सोने वाला सपना नहीं, तुम्हारे
जग करके सपना देखना पड़ेगा। मन के अंदर में एक सपना बनाइए और सपने को लिखिए कागज में, कॉपी और डायरी पे पलटिए कि हाँ मेरा सपना है कि हम अपने बच्चे को इस स्कूल में पढ़ाएंगे। और सपना एक नहीं, एक सपना जब पूरा हो जाए तो दूसरे सपने की तरफ बढ़िए। जब हम रोस्पर टावर में कंपनी के अंदर में, डीएक्सन के अंदर में चर्चा करते हैं, ऑफिस हुआ था तो कंपनी ने हमको बोला था कि आपको ऑफिस दे रहे हैं, यहाँ स्टाफ भी रहेगा, लेकिन 10 लाख का सेल देना पड़ेगा। 3-4 महीने में हो गया, एक सपना पूरा हो गया। वो पूरा हो गया ना, आज 2 करोड़ है लगभग। लेकिन सपना को धीरे धीरे ऊपर करते जाना। एक सपना अगर पूरा हो गया फिर दूसरा सपना देखना, फिर तीसरा, तभी जिंदगी में तरक्की होती है। हम बार बार सुनते हैं। और अभी एक MBA चाय वाला ऊपर फुल बिल हो रहे, आजकल पूरा YouTube के ऊपर हंगामा मचाए हुए हैं। बाप भेजा उसको MBA कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए, पढ़ने के लिए, और गया, शायद एडमिशन लिया चाहे नहीं लिया, मैकडॉनल्ड्स के अंदर में नौकर बन गया, वहां पर उसका बर्तन साफ करने लगा। उसके बाद उसने एक सपना देखा कि अपना काम करेंगे। और अपना काम कैसे करेंगे? उसने एक चाय की टपरी खोली। टपरी मतलब वो टेबुल लगा करके, चाय का टेबुल बना करके बेचा उस पे। अब चाय बनाया, बर्तन सब खरीद लिया, गैस वैस खरीद लिया, आदि खरीद लिया, चाय पत्ती खरीद लिया, दूध खरीद लिया, चाय बन करके तैयार है। पैंट शर्ट पहन करके खड़ा है, कोई चाय पीने के लिए नहीं आ रहा। तब उसने क्या किया, बोला कि अगर लोग नहीं आ रहा था हम जाएंगे। तो बाहर में जो कार लगता था उसके पास जाता था, कार का दरवाजा खटखटा, मेरा नाम प्रफुल्ल है, हम ये चाय का दुकान खोले हुए हैं, मेरी चाय की कीमत 20 रुपये है, ये मेरा कार्ड है, आप मेरा चाय पीना पसंद करेंगे? आज से 4 बरस पहले की बात। बाप भेजा था MBA पढ़ने के लिए, क्योंकि सपना देखा था बड़ा होने के लिए, छोटे से संघर्ष शुरू किया। और आज 4 वर्षों के अंदर में 100 करोड़ का आदमी है। कितने का है? जिसको पहला दिन 30 कप चाय बेचा था, आज 100 करोड़ का आदमी है। तो वो एक चाय का दुकान खोल लिया था अहमदाबाद में, हो सकता था बस वहीं पर रुक जाता, नहीं। अभी भी कानपुर में, प्रयागराज में, किसी दिन रांची में आकर के खोलेगा। कभी रांची के अंदर में जाइए, लोग कैसे बड़े होते हैं, सपना कैसे बदलता है, और उस सपने के लिए जो संकल्प लेकर के संघर्ष करने के लिए तैयार है, उसकी पूर्ति कैसे होती है। जैसे ही रांची पर पहुंचेंगे, स्टेशन की तरफ मुड़ने से पहले सीरम टोली एक चौक है। सीरम टोली चौक के पास में एक KFC वाला है, जहां पर कि वो भुना हुआ मुर्गा खिलाता है। उसके बगल में एक जगह है, उसका नाम है, उस दुकान का नाम है डोसा प्लाजा। मद्रास के आसपास से एक आदमी आज से 15 वर्ष पहले बॉम्बे गया नौकरी करने के लिए, और किसी रेस्टोरेंट के अंदर में बर्तन साफ करने का, लेकिन डोसा बनाने के लिए जाता है। सोचा यहाँ पर हमको नौकरी नहीं करनी है। उसने डोसा बनाने का काम शुरू किया, एक छोटा सा ये लेकर के, टेबल लेकर के, किसी रोड के किनारे डोसा बनाना शुरू किया। आज के समय में पूरे भारत में 400 उसके आउटलेट हैं, 400। और रांची में भी खुला डोसा प्लाजा। और उस पहले, आज से 12 वर्ष पहले क्या करता था, जैसे हम लोगों के गाँव में से वो डोसा जो बनाने वाला है वो बनाता। तो ऐसे लोग जो नीचे से लेकर के ऊपर तक संघर्ष करके सफल होते हैं, वही लोग होते हैं जिन्होंने एक सपना देखा है, वो सपना पूरा हो गया, आगे सपने पे बढ़ते हैं, संकल्प लिया है, संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। और फिर सबसे बड़ा चीज है रास्ता। किस रास्ते पर से मिलेगा? अब तक जिस रास्ते पर हम चल रहे थे, जो काम हम अपनी जिंदगी के लिए चाहते थे, मेरे बाप ने भी वही किया, दादा ने भी किया, उनके पिताजी ने भी वही किया। उनके पास में बड़ी गाड़ी नहीं आई, वो विदेश नहीं जा पाए। माफ कीजिएगा, इतने में से कितने लोगों के जो पिताजी विदेश गए हैं? नहीं, ये गलत बात, ये चीज नहीं बोल। लेकिन आज से 5-7 बरस पहले हमारे करमदेव या लखन जी से कोई पूछता, या 10 बरस पहले, या डीएक्सन नहीं आया था, हवाई जहाज से मलेशिया जाएंगे, हमें उत्तर आता नहीं। रास्ता मिला, संघर्ष किया, संकल्प लिया, मलेशिया घूम करके चले आए। इस बार भारत में फिर से विदेश में, अभी शायद नवंबर या दिसंबर में हवाई जहाज से कंपनी ले जाएगी लखन जी को तमिलनाडु, वहाँ 5-6 महीने घुमाएगी। अगले साल लखन जी को
कंपनी जरूर क्वालिफाई हो जाएगा आपका 1,23,000 पॉइंट वाले में। मलेशिया जहाँ पर पूरी दुनिया से डीएक्शन वाले लोग आएंगे, ये चीजें कैसे संभव है? किससे? और वो रास्ता क्या है? डीएक्शन के रास्ते पर चलने के आपने सपना जो दिया है, अगर आप संकल्प लेते हैं और संघर्ष के लिए तैयार हैं। संघर्ष क्या है? 50 आदमी ना बोलेगा, नंबर बनाने के लिए आ गया, ये चाय पत्ती से भूख पड़ता है, ये सुनने के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा? हमको भी मिला। उस समय चाय नहीं था, आपका जो ये RGGL है ना, ये तो अभी थोड़ा क्या है, उस समय 1270 मिलता था, इसका 30 वाला 510 रुपया दाम था। और उस जगह पे, जिस जगह पर की 15,000 की आबादी में से 12,000 लोग हमको जानते थे, और 12,000 लोग इस तरह से नहीं जानता था कि अच्छी नजरिए से देखता था, वहां पर पहला डब्बा बेचने में हमको 2 महीने का समय लगा। 2 महीने तक हम लोगों को बोलते रहते थे, और मेरा नाम रख दिया था, जो कि सम्मान की नजर से लोग देखता था, क्या पढ़ा लिखा आदमी है, अच्छा बात बोलता है, समाज के काम आता है, ये सारा मेरा था। और जब इसके बारे में बताना शुरू किए तो मेरा नाम रखा था रिडक्शन। रिडक्शन, रिडक्शन किसको बोलते हैं? कि जो कोई दुकान में सामान खराब हो जाता है ना, तो खटिया पर बेचता है दुकानदार, देखेंगे वो बाहर में लगा देता है धूप में। या जूता उता के दुकान में जाएंगे तो जो 1500 का जूता है वो 400-500 में देगा, रिडक्शन में बिकता है, खराब हो चुका है। तो मेरा नाम रखा था रिडक्शन। भैया आ गया, क्या लगा? रिडक्शन। वो भी हमने सुना, क्योंकि हमको पता था कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वो रास्ता एक न एक दिन हमको देगा। और आज जो लोग हमको रिडक्शन बोलता था, आज 5 साल से वो लोग बुला रहा है, हम नहीं जा पाते, मेरे पास समय नहीं है। इसलिए समय नहीं है, या तो हमको, मेरा समय आपके लिए है, या मेरा समय मेरे खुद के लिए, उन लोगों के लिए मेरा समय आप भी हासिल कर सकते हैं। चाहिए? यस। इधर से चाहिए, आप लोगों को चाहिए? बदलना है? हाँ या ना? यस। चाहिए तो सबसे पहले सपना देख लीजिए। पहले एक छोटा सपना, खूब बड़ा सपना मत देखिए। रांची में जो है किराया लाल के चौक पर बड़ा सा महल बनाएंगे, पूरा होगा? सपना देख लीजिए मंगल ग्रह पर जाएंगे, वहां पर प्लॉट खरीद करके मकान बनाएंगे, होगा? पहले छोटा छोटा सपना देखिए, उस सपना को पूरा करने के लिए संकल्प लीजिए, फिर संघर्ष पे लग जाइए। संघर्ष पे लग जाइए। बगैर संघर्ष की जिंदगी नहीं होगी। जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे तब तक जिंदगी नहीं बदलेगी। अच्छा बताइए, तो ये किस चीज का चिन्ह है? ये है घटाव। घटाव क्या है? चिन्ह है घटाव, माइनस। और लेकिन प्लस होने के लिए 2 घंटे का जरूरत पड़ता है। घटाव अच्छा कि प्लस अच्छा? तो प्लस होने के लिए 1 घंटा कि 2 घंटा? 2 घंटा। यहाँ 2 घंटे की जरूरत है। घटाव के लिए 1 ही घंटे की जरूरत है। इसको अगर ऊपर से कोई नीचे फेंकेगा तो आराम से नीचे आ जाएगा, ताकत लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धरती के अंदर में ताकत है, इसको खींच लेगा। लेकिन इसको ऊपर फेंकना है, इसको ताकत हमको लगाना पड़ेगा। धरती तो नीचे खींचेगा इसको, लेकिन हम अपने ताकत से इसको ऊपर भेजेंगे। तो आपको नीचे गिराने के लिए बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। गरीब होने के लिए किसी कॉलेज में नाम लिखाने की जरूरत है? नहीं। गाली सीखने के लिए किसी स्कूल में जाने की जरूरत है? नहीं। चुगली करने के लिए कहीं पर कोई महाविद्यालय जाने की जरूरत है? नहीं। ऑटोमेटिकली है। निगेटिव घटाव ऑटोमेटिकली आता है, लेकिन प्लस के लिए संघर्ष करना पड़ता है। आपको गरीब रहने के लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अमीर होने के लिए मेहनत करने की जरूरत है। जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए मेहनत की जरूरत है। भूखे रहने के लिए कोई मेहनत की जरूरत नहीं है। खाना नहीं बनाएंगे, आटा नहीं गूंदेंगे, डेगची नहीं चढ़ाएंगे चूल्हा पर, खाना नहीं बनेगा, भूखे रह जाएंगे। लेकिन खाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, डेगची को चढ़ाना पड़ेगा, आग जलानी पड़ेगी। तो अगर डीएक्शन के रास्ते पर हमको आगे चल करके करना है, तो फिर जो हमके लीडर लोग बताते हैं, हमारे लखन जी, करमदेव, रमेश, राजू, जो बताते हैं आप राम किशोर, उसके रास्ते पर चलिए।
और डिएक्शन के रास्ते पर अगर संघर्ष करके जिंदगी बदलना है तो क्या करना है? क्या करना पड़ेगा? एक बड़ा सा मोटा सा लाठी लेना पड़ेगा, या तलवार लेना पड़ेगा, या तीर धनुष लेना पड़ेगा, जरूरत है? नहीं। या लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, जरूरत है? नहीं। या 50 लाख की पूंजी चाहिए, जरूरत है? नहीं। 50,000 की पूंजी चाहिए, जरूरत है? नहीं। सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, और वो जरूरत है, आपने सपना देख लिया, संकल्प ले लिया, आप संघर्ष के लिए तैयार हैं, आप डिएक्शन में आ जाइए। आने के बाद में फ्री में एक कार्ड बनती है। कार्ड कैसे बनता है? फ्री में, पैसे नहीं लगते, लेकिन उसको फ्री मत समझिए। कार्ड बनाने के बाद में अब मान लीजिए कि इसमें हम लोग लगभग 150-200 आदमी बैठे हुए हैं, और पूरा ये लाइट वाइट खत्म हो जाए और सारा अंधेरा हो जाए, और यहाँ पर ये सब सामान रखा हुआ रहेगा, और नीचे में मेरा एक बैग है जिसमें कि 5 लाख रुपया है, और ये बोल दिया जाए कि अंधेरा हो गया, आपको जो चीज चाहिए लेकर के निकल जाइए, कोई वो नहीं बोलेगा। तो पहले लोग ये चाय उठाएगा कि उसके नीचे वाला बैग उठाएगा? पहले बैग उठाएगा, पहले पैसा लेगा। बहुत सारे लोगों के पास जाते होंगे, हम लोग भी जाते हैं, ये चाय है, हाँ ये हम खाएंगे पिएंगे, ठीक है, हम स्वस्थ हो जाएंगे। ना, पैसा कमाने के लिए हमको मत बताइए, ये सब काम हमसे नहीं होगा। झूठ बोल रहा है। उसी आदमी के पास में आप चुपके से अपना पर्स से 1,000 रुपया गिरा करके छोड़ दीजिए और चले आइए, उलट करके फोन नहीं करेगा कि आपका 1,000 रुपया गिरा। आपके सामने में बोल रहा है, इसको नहीं बताएंगे हम किसी को, हमको पैसे की जरूरत नहीं है, और 1,000 रुपया गिरा करके खाली देख करके चले, पूरा चुप कर लेगा। जो ये बात बोलता है कि हमको पैसे की जरूरत नहीं है, पैसा कमा के क्या करेंगे, झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है। तो अगर डिएक्शन का प्रोडक्ट हमको हेल्थ दे सकता है, स्वास्थ्य दे सकता है, तो पैसा भी दे सकता है। और वैसे लोगों को पहले तो खुद स्वीकार करना पड़ेगा। इतने हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम ही से शुरू करना पड़ेगा। हाँ पैसा चाहिए, कितने लोगों को पैसा नहीं चाहिए? सबको पैसा चाहिए, लेकिन चोरी का पैसा नहीं चाहिए, बेईमानी का पैसा नहीं चाहिए। किस चीज का पैसा चाहिए? मेहनत का, ईमानदारी का। और इसके साथ में नेटवर्क मार्केटिंग में, खास करके डिएक्शन में और भी अच्छा पैसा आता है। सिर्फ अगर हम चाहते कि हमको 2 लाख रुपया महीना आए, 2 लाख रुपया महीना आए, कभी संभव था? नहीं। हमको 2 लाख इसलिए आ रहा है कि लखन जी को 1.5 लाख आ रहा है, हमको 2 लाख इसलिए आ रहा है कि करमदेव को 1 लाख आ रहा है, हमको 2 लाख इसलिए आ रहा है कि राजू को 30,000 आ रहा है, हमको 2 लाख इसलिए आ रहा है कि रामकिशोर को पैसा आ रहा है। अगर इन लोगों को नहीं आएगा तो जिंदगी में हमको नहीं आएगा। ये है यहाँ पर सिस्टम। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारे लोगों का ज्यादा से ज्यादा है, जिससे मतलब दूसरे का अच्छा होगा तो हमको अच्छा होगा। कर भला तो भला, और भला का तो उल्टा होता ही है ना, लाभ तो हम लोग जानते हैं, उलट दीजिएगा तो लाभ। तो भलाई करना है, तो भलाई किस चीज का करना है? उसके घर में जाके ईटा उठा देना है, उसका चूल्हा बना देना है, उसका आंगन ठीक कर देना है, ये भलाई करना है? नहीं। भलाई इस तरह की है डिएक्शन के, क्योंकि रास्ता आपने कौन सा चुना है? और डिएक्शन के रास्ते पर भलाई कौन सी भलाई है उसके बारे में बताते हैं। एक आदमी को रोज दिन जो है आप मछली भात खिलाइए, खाएगा कि नहीं खाएगा? खाएगा। लेकिन अगर उसको मछली पकड़ना सिखा दीजिए तो कब तक वो खा सकता है?